हरियाणा डायरी की। हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम गढ़ रही है। विकसित राष्ट्र के विजन को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद इसको लेकर संकल्पित हैं और ये देखने को मिला रोहतक के सैनी शिक्षण संस्था के 75वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में, जहां उन्होंने न सिर्फ शिक्षा में सैनी समाज के योगदान की बात की, बल्कि सैनी समाज के रत्न महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले सैनी के शिक्षा के प्रति समर्पित जीवन पर भी अपनी बात रखी। देखिए रिपोर्ट। सैनी शिक्षण संस्था के 75वें स्थापना वर्ष के अवसर पर रोहतक में समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने शिक्षण संस्था के सराहनीय योगदान के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही स्वैच्छिक कोष से संस्था के लिए 51 लाख रुपए देने की घोषणा करते हुए सैनी शिक्षण संस्था की सभी 4 मांगों को यथासंभव पूर्ण करवाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबोधित करते हुए कहा, सैनी शिक्षण संस्था ने समाज में शिक्षा का प्रकाश फैलाने के गौरवपूर्ण 75 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र के सपने को और सुदृढ़ किया है। मैं आज यहाँ पर जब इस 75 वर्ष की यात्रा में मुझे सौभाग्य मिला है यहाँ आप सबके बीच आने का, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शनरी खाते से 51 लाख रुपया आज यहाँ पर दे करके जाता हूँ। हम सब जानते हैं और महात्मा ज्योतिबा फूले के कर्म ही पूजा है के संदेश पर चलते हुए 75 वर्षों बाद आज यह सोसाइटी एक वट का वृक्ष बन करके आज खड़ी हुई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षा सदन का लोकार्पण और सैनी पब्लिक स्कूल के नए भवन का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले और भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले सैनी समाज के रत्न हैं। उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा, विधवा विवाह, वंचित वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर आवाज बुलंद की। महाराज सूरसेन के वंशज सैनी समाज का इतिहास प्राचीन और गौरवशाली रहा है। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले और भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले वो समाज के रत्न हैं। वे समाज के हर वर्ग के प्रिय व अज्ञात शत्रु हैं। उन्होंने समाज में विशेषकर महिला शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि संत श्री लक्ष्मी दास जी बल्लभगढ़ रियासत के सेनापति गुलाब चंद सैनी, बिहार में सामाजिक क्रांति के सूत्रधार बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जैसे समाज सेवक, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद कुशवाहा जैसे खिलाड़ी और चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन के निर्माता पद्मश्री नेकचंद सैनी जैसे कलाकार भी इसी समाज की देन है। स्वतंत्रता आंदोलन में भी सैनी समाज का बड़ा योगदान रहा है। जब भारत माता गुलामी की जंजीरों की बेड़ियों में ये जकड़ी हुई थी, वे कैसे महान समाज सुधारक हुए हैं, वे कैसे युग दृष्टा युग पुरुष हुए हैं, जिन्होंने समाज में फैले अन्याय और भेदभाव को न केवल पहचाना बल्कि उसके विरुद्ध आजीवन संघर्ष किया है और लोगों को एक रास्ता दिखाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश के सभी 22 जिलों में अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित की हैं। 5000 से अधिक स्कूलों को वाईफाई कनेक्टिविटी, स्टूडेंट्स को 5 लाख टैबलेट, करीब 40,000 कक्षाओं में डिजिटल बोर्ड स्थापित की हैं। शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में 27% आरक्षण, पिछड़े वर्गों के 3 लाख सालाना आय वाले परिवारों के बच्चों को देश में पढ़ाई के लिए 15 लाख, विदेश में पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपए तक शिक्षा ऋण सुविधा 4% वार्षिक ब्याज पर दी जाती है। कि हमने राज्य के सभी 22 जिलों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की हैं। 5,000 से अधिक स्कूलों को वाईफाई कनेक्टिविटी से हमने जोड़ने का काम किया है। हमने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए
10वीं 12वीं के विद्यार्थियों को 5 लाख टैबलेट, लगभग 40,000 कक्षाओं में डिजिटल बोर्ड और 1021 ICT लैब हमने स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों की 12वीं कक्षा तक फीस माफ की गई है। ऐसे परिवारों की बेटियों की कॉलेज विश्वविद्यालय की फीस भी माफ की गई है। गरीब परिवारों के 2,650 बच्चों का निजी स्कूलों में दाखिला करवाया। पहली से 12वीं कक्षा तक 35,000 विद्यार्थियों को, 9वीं से 12वीं कक्षा की 6,506 छात्राओं को निशुल्क यातायात सुविधा प्रदान की जा रही है। उन्होंने संस्था के मेधावी विद्यार्थियों तथा दानवीर व्यक्तियों को सम्मानित किया। डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।